नमस्ते दोस्तों, स्वागत है भूतबित पर, जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देती है। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक गांव रामपुर में, जहां एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक चुड़ैल का साया मंडराता है। सुनिए रामपुर की चुड़ैल की ये डरावनी कहानी और तैयार हो जाइए एक ऐसे डर के लिए जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। रामपुर उत्तर प्रदेश एक छोटा सा गांव है जो अपनी गन्ने की खेती और शांत जिंदगी के लिए जाना जाता है। लेकिन गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम था कमला। कमला को 70 साल पहले गांव वालों ने चुड़ैल समझकर मार दिया था, क्योंकि उसकी जड़ी बूटियों से लोग ठीक होने के बजाय बीमार पड़ने लगे थे। मरने से पहले कमला ने बरगद के पेड़ को श्राप दिया, मैं हर उस इंसान को मार डालूंगी जो इस पेड़ के पास आएगा। तब से जो भी उस पेड़ के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने हमेशा चेतावनी दी थी कि उस पेड़ के पास न जाएं, लेकिन कुछ लोग इसे मजाक समझते थे। कहानी शुरू होती है अजय से, एक 31 साल का ड्राइवर जो रामपुर में अपनी मां शकुंतला के साथ रहता था। अजय को गांव की पुरानी कहानियों में बहुत रुचि थी। उसकी मां शकुंतला ने उसे कई बार बरगद के पेड़ के बारे में चेतावनी दी थी। अजय उस पेड़ के पास मत जाना, शकुंतला ने कहा। वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो हमें नहीं देखना चाहिए। लेकिन अजय को अपनी मां की बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। अजय का एक दोस्त था संदीप, जो 28 साल का था और गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। संदीप और अजय बहुत अच्छे दोस्त थे और संदीप भी अजय को उस पेड़ से दूर रहने की सलाह देता था। एक दिन जून 2025 में अजय ने फैसला किया कि वो बरगद के पेड़ के पास जाकर देखेगा कि आखिर सच क्या है। उसने संदीप को बताया, मैं बस एक बार देखकर आऊंगा संदीप। मुझे ये जानना है कि क्या वो चुड़ैल सच में है। संदीप ने उसे रोकने की कोशिश की। अजय मत जाओ, उसने कहा। उसकी आवाज में डर था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माँ ठीक कहती है। लेकिन अजय ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। संदीप डर मत, मैं अपनी हिम्मत दिखाना चाहता हूँ। बस एक बार देख कर आऊंगा। शकुंतला का दिल डूब रहा था। उसने अजय को गले लगाया और कहा, बस जल्दी वापस आ जाना, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। रात के 11 बजे अजय अपने दोस्त संदीप के साथ बरगद के पेड़ की ओर निकल पड़ा। पेड़ गांव से 2 किलोमीटर दूर था और रास्ता एक सुनसान खेत से होकर जाता था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। बरगद का पेड़ विशाल था और उसकी टहनियां हवा में डरावने तरीके से हिल रही थीं। अजय ने हंसते हुए कहा, देखो कुछ भी तो नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। संदीप ने पेड़ की तरफ देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अजय, ये हवा, ये ठीक नहीं है, उसने कहा। अजय ने पेड़ की जड़ के पास एक पत्थर उठाया और टहनी पर मारा।
तभी एक ठंडी हवा चली। हवा में एक औरत की सिसकियां सुनाई दी। अजय और संदीप रुक गए। सिसकियां तेज हो गईं और तभी पेड़ की टहनियों से एक औरत की आकृति उभरी। वो कमला थी। उसके बाल लंबे और काले थे और उसकी त्वचा सड़ रही थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके मुंह से काला खून टपक रहा था। उसने अपने जले हुए हाथों को अजय की तरफ बढ़ाया और कहा, तुमने मेरा पेट छुआ, अब तुम मेरे हो। अजय और संदीप डर के मारे चीखने लगे। कमला की आत्मा तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। उसने अपने जले हुए हाथों से संदीप को पकड़ लिया। संदीप चीखने लगा, लेकिन उसकी चीखें अचानक बंद हो गईं। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसकी आंखें खाली हो गईं। कमला ने संदीप को पेड़ की टहनियों में उलझा दिया और उसकी लाश हवा में लटकने लगी। अजय डर के मारे खेत की तरफ भागा, लेकिन कमला की आत्मा उसके पीछे आ रही थी। उसकी सिसकियां अब डरावनी हंसी में बदल गई थीं। अजय को अपनी माँ की याद आई। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, वो चिंता, वो प्यार। मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने सोचा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला जो शकुंतला ने उसे दिया था। उसने ताबीज को कमला की तरफ फेंका और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमला चीखने लगी और उसका शरीर धुएं में बदल गया। लेकिन जैसे ही धुआं हटा, पेड़ की टहनियों से सैकड़ों आत्माएं निकलने लगीं। वे सभी लोग थे जिन्हें कमला ने अपने श्राप का शिकार बनाया था। उनके चेहरे जले हुए थे और उनकी आंखें खून से लाल थीं। अजय ने खेत से बाहर की तरफ भागना शुरू किया। आत्माएं उसके पीछे आ रही थीं। उनकी ठंडी सांसें अजय की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। अजय ने पीछे मुड़कर देखा, आत्माएं तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उसने अपनी सारी ताकत लगाई और गांव की सीमा तक पहुंच गया। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ, आत्माएं गायब हो गईं। अजय अपने घर पहुंचा और शकुंतला को गले लगाकर रोने लगा। माँ, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, उसने कहा। मुझे माफ कर दो। शकुंतला की आंखों में आंसू थे। उसने अजय को चुप कराया और कहा, तुम यहाँ हो, बस यही मायने रखता है। लेकिन उस रात के बाद हर रात अजय को अपने घर के बाहर एक औरत की हंसी सुनाई देती है और हर बार वो अपने घर के बाहर एक काला निशान देखता है, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अजय को फिर से उस पेड़ के पास जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय और अपनी डरावनी कहानियां शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और भूतबित को सब्सक्राइब करें। हमारी नई प्लेलिस्ट शापित पेड़ में और कहानियां देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली कहानी तक सुरक्षित रहें, क्योंकि कमला की आत्मा कभी नहीं भूलती।